बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल। सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में मंशियात फरोशी अरूज पर, पुलिस मंशियात फरोशों के सामने बेबस। मासूमों की जानों के साथ खेलना तो अब एक धंधा बन चुका है। महमूद रामी ये शख्स जो कितने ही गैर कानूनी कामों के साथ साथ मंशियात फरोशी में भी एक असर व रसूख रखने वाला बंदा जाना जाता है, जो पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ हैदराबाद पर सईदाबाद और मटियारी जैसे शहरों में भी मंशियात की गाड़ियां रोक कर उनसे भत्ता लेकर इनको उनकी मंजिल तक पहुंचने की यकीन दहानी करवाता है। ज़राए बताते हैं कि महमूद रामी शख्स को पुलिस का भरपूर ताअवुन हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह भक्कर में डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की खुसूसी निगरानी में सफाई मुहिम का आगाज हो चुका है। जिला भर की 64 यूनियन कौंसलों में सफाई मुहिम शुरू हो चुकी है और ये अमल तेजी से जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक अल्ताफ हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की खुसूसी हिदायत पर भक्कर की हर यूनियन कौंसिल में सफाई मुहिम का अमल तेजी से जारी है, जो कि 31 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक बसीरपुर ब्रांच ने साल की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट रूरल हेल्थ सेंटर बसीरपुर में पौधा लगाकर इसका आगाज हुआ। शजरकारी मुहिम का पौधा लगाते हुए ब्रांच मैनेजर पीर मोहम्मद नदीम शाह और रिलेशनशिप मैनेजर अल्लाह नवाज भट्टू ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाकर मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के स्लोगन चेंज टू सिचुएशन के तहत इस मुहिम में अपना हिस्सा डाला और कहा कि पौधा लगाना सदका है और मौजूदा माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। इसलिए हमें ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए सबको मिलजुल कर बहसीयत एक जिंदा कौम दरख्त लगाने चाहिए और लगाने के बाद उनकी हिफाजत भी यकीनी बनानी चाहिए। मरी मीडिया हाउस की आवाज़ पर अब्बासी मोहल्ला चिट्टा मोड़ के ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया है। 3 दिन कबल मरी मीडिया हाउस की टीम अब्बासी मोहल्ला चिट्टा मोड़ पहुंची। खबर नशर होने के बाद महकमा वापटा के आला काम ने नोटिस लेते हुए यूसी घोड़ा गली के इलाके चिट्टा मोड़ में ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का मामला, जो काफ़ी अरसा से महकमा वापटा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भाराकहू के जानिब से ताखीर का शिकार था, जिस पर अहले इलाका ने वापटा बारह को आगाह किया, लेकिन काम नहीं किया जा रहा था, जिस पर मरी मीडिया हाउस से जिया अहमद अब्बासी, मजर महमूद अब्बासी, अदील अब्बासी की खबर पर महकमा वापटा के अफसरान का फौरी एक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर लाइन स्लैंडिंग एरिया से ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया गया, जिस पर मुकामी लोगों ने बिलखसूस मरी मीडिया हाउस के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया, जो इलाके की आवाम की आवाज़ बने और इनकी आवाज़ को आला काम तक पहुँचाने में मरी मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से अपना अहम किरदार अदा किया। मरी मीडिया हाउस और ऑन न्यूज़ का भी अहल इलाका चिट्टा ने शुक्रिया अदा किया, जो इनकी आवाज़ बने। मरी मीडिया हाउस का क़याम मरी की आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए अमल में लाया गया है, जिसमें मरी और कोटली सतिया के अवामी मसाइल, थाना कल्चर, महकमा रेवेन्यू, यूनियन कौंसिल, तालीमी इदारे, महकमा जंगलात, ब्लैक माफिया, मंशियात फरोश अस्पताल के मसाइल और मरी की आवाम को सरकारी दफातर में मुश्किलात दरपेश हो तो मरी मीडिया हाउस की टीम बनेगी अवाम की आवाज़ और अवाम के मसाइल को आला काम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेगी। मरी मीडिया हाउस की टीम में जिया अहमद अब्बासी, अदील अहमद अब्बासी, मजर महमूद अब्बासी, इफ्तिखार अहमद अब्बासी, सजाद अहमद अब्बासी, उमर नवाज अब्बासी, राजा अफजाल सलीम, आमिर अब्बासी और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। मरी के आला अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए मरी मीडिया हाउस की टीम के दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं, जिसके लिए मरी की अवाम का ताउन मरी मीडिया हाउस की टीम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। मानावाला शहर और गिरदनवा के इलाकों में सब्जी और फ्रूट फरोश माफिया ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल शहर में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल शहर में अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मनमानी करते हुए अशिया खुरनोश की कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर खुद साख्ता इजाफा कर दिया है और सरकारी रेट लिस्टों को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। जिम्मेदारान अफसरान ने हक़ाइक़ का इल्म होने के बावजूद आंखें बंद कर ली हैं। शहर के अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से फौरी नोटिस लेने और अशिया खुरनोश की सरकारी रेट लिस्टों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ मिल सके।
खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल किची के मुताबिक मोहम्मद आसिफ खान बलोच को जुमा की शाम सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। चक नंबर 497 गाफ पे गुलशेर के मारूफ जमींदार घराना के खान मोहम्मद अहमद यार खान बलोच के बड़े बेटे कमर जमान एडवोकेट के बड़े भाई और साबिक कौंसलर सूफी अहमद यार खान बलोच के चचा साद भाई मोहम्मद आसिफ खान मुख्तसर अलालत के बाद अचानक हरकत कलब बंद होने से मालिक हकीकी से जा मिले। इनकी अचानक नागहानी मौत पर हर आंख अश्कबार थी। इलाका की अहम सियासी, समाजी, मजहबी, रूहानी, कारोबारी, तालीमी और सहाफती शख्सियात और सिविल सोसाइटी के हज़ारों अफराद ने इनकी नमाज जनाजा में खसूसी शिरकत की और इनके दर्जात की बुलंदी और पसमानगान के लिए सब्र जमील की दुआएं भी की। मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। रस्म कुल 10 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे इनके डेरा चक नंबर 497 गाफ पे में अदा की जाएगी। जाकिर अहले बैत कमर अब्बास का जनाजा उनकी वसीयत के मुताबिक इमाम बारगाह ख्वाजगान नारोवाली अकबरी गेट से उठाया जाएगा। जनाजा कल सुबह 11 बजे ख्वाजगान नारोवाली इमाम बारगाह से उठाया जाएगा और 12 बजे मोमनपुरा कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। खैरपुर नातिन शाह के करीब गांव शहदाद खोसू में दो ग्रुपों में झगड़े के नतीजे में कायम खोसू को कत्ल कर दिया गया, जबकि सधीर, बाबर, कादिर बख्श, जुल्फकार, आमिर, अताउल्लाह को शदीद जख्मी कर दिया गया। कत्ल होने वाले कायम खोसू और जख्मियों को तहसील अस्पताल खैरपुर नातिन शाह पहुंचाया गया, जहां मौत की तस्दीक की गई। आखिरी इत्तला तक झगड़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली में सूबाई हल्का PP 242 की तवाना आवाज़ नौजवान, तालीम याफ्ता और बासलाहियत क़यादत तहसील फोटाबाज की महरूमियों को दूर करने के लिए हुमातन मसरूफ़ अमल चौधरी काशिफ नवीद पनसोता MPA हलफ उठाने के बाद पहली दफ़ा अपने हल्का इंतखाब में आए तो महार काटन फैक्ट्री फ़कीरवाली में उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। हल्का की तामीर व तरक्की, पसमानदगी के खात्मा के विजन को सपोर्ट करते हुए इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत अहमद खान कमोका की क़यादत में चौधरी रऊफ़ खालिद ग्रुप समेत अवाम ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए फूलों की माला पहनाकर और फूलों की पत्तियां नछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। महार काटन फैक्ट्री से गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ हल्का इंतखाब से बाहर इस्तकबाल किया। महार काटन फैक्ट्री फ़कीरवाला में इस्तकबालिया दावत के शुरका से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद काशिफ नवीद पनसोता का कहना था कि वक्त आ गया है नफरतों को दफन करके इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हुए मोहब्बतों का सिलसिला शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सियासी बौने प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उन पर कान धरने की बजाय लोगों की महरूमियों के खात्मे के लिए मुतहद होकर काम किया जाए। बाद अज़ां एक बड़े जुलूस की शक्ल में वो अपने हल्का इंतखाब पहुँचे। फ्यूडल क्लास और अमरीकी इस्तेमार के एजेंट इस्लामी सोसाइटी को मगरिब ज़दा करना चाहते हैं। आलमी ताकतों को पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत पसंद नहीं, जाली मैंडेट के हामिल लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अफसोस तो इन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। हुकूमत हनीमून भी नहीं मना पाएगी। असम्बली इजलास में घड़ियाँ, लोटे और बूट लहराएंगे। गालिम गलोच हुई साबित हो गया। धांधली ज़्यादा हुक्मरानों को कौम की कोई परवाह नहीं, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं। उन्होंने कहा है कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बन नहीं पा रही, चल क्या पाएगी। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान ही वफाक की अलामत है और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती है। धांधली ज़्यादा मतनाज़ा इलेक्शन का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है और हम एक मजाक बनकर रह गए हैं। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल अपना हनीमून भी नहीं बना सकेगी। महज बजट पेश करना हनीमून नहीं और आलमी मालियाती इदारों की तरफ से महंगाई का तूफान का अंदेशा है। अवाम पहले ही जिंदा दरगोर है, मजीद बर्दाश्त की सकत नहीं रखते, इसलिए दमादम मस्कलंदर दूर नहीं है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डारकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात की पेशगोई महकमा मौसमियात सिंध में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात सिंध के मुख्तलिफ अजला के साथ घोटकी में भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानब से 10 से 12 मार्च के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र और टूरिस्ट को सफ़र करने से रोक दिया गया है। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए बिजली के पोल, इमारतों से महफूज रहने की हिदायत की गई है। गाड़ी, सोलर पैनल और दीगर अशिया को महफूज बनाने की भी हिदायत जारी की गई हैं। गंदम और दूसरे फसल को नुकसान से एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ। ज़िला और तहसील इंतज़ामिया को नदी नालों की सफाई और किसी भी नागहानी सूरत निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
गोचा में तजावजात, रिक्शा माफिया और रेडी बानों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया के मुलाजमीन का मुश्तरका क्रैकडाउन। शहर भर में तजावजात को क्लियर कर दिया गया, भारी जुर्माने आयद। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। गोजरा में नाजायज तजावजात करने वालों के गिर्द मकामी इंतजामिया मुतहरक, महकमा बल्दिया के मुलाजमीन और ट्रैफिक पुलिस का शहर भर में मुश्तरका क्रैकडाउन। शहर भर में रक्षा माफिया और रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम का इस हवाले से मजीद कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं तहसील गोजरा में बतौर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा हूँ। हमने तहसील भर में इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान साहब और DPO टोबा टेक सिंह, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आसफ रहीम भट्ट साहब के अहकामात की रोशनी में हमने तहसील भर में इंक्रोचमेंट का खात्मा किया और जिन पैदल चलने वाले अशखास को मुश्किलात का सामना होता था उनको हम मुश्किलात इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। और रक्षा माफिया का जिन्होंने नाजायज़ पार्किंग स्टैंड अड्डा जात बनाए हुए थे उनका भी हमने खात्मा कर दिया। स्कूल की छुट्टी के वक्त जिन बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना था वो भी हमने खात्मा कर दिया। इंशाल्लाह हम बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मियान सरवट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमों की गुंडागर्दी अरूज पर। भट्टी चौक पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज सनाउल्लाह सैकड़ों गरीबों को आज खाली हाथ भेजने के बाद अपने पसंदीदा बंदों को आटा दे रहा है। आज मंडी अहमदाबाद में कई गरीबों को जलील किया गया है। गरीब आवाम के लिए स्टोर का टाइम भी ख़त्म हो चुका था, कंप्यूटर में भी मसला आ चुका था, लेकिन अपने पसंदीदा बंदों के लिए स्पेशल ऑफ़र अभी बाकी थी, जो कि तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है, जो कि सरासर ज़्यादती है। गरीब आवाम के लिए आला हुकाम से नोटिस लें, ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे करप्ट अफसर को नौकरी से फारग किया जाए जो कि गरीब आवाम के लिए जलील ख्वार का बाइस बन रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए तमाम आलमी योम ख़वातीन के हवाले से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पर ख़वातीन में सेमिनार का इनेकाद। महकमा में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन में इसनाद की तकसीम। डिप्टी कमिश्नर और DPO की सरबराही में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आगाही वॉक भी मुनक़द की गई। मलकवाल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और DPO रज़ा सफदर काज़मी का आलमी योम ख़वातीन के मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी ख़वातीन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क और कौम नाम रोशन कर सकती हैं। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रहनुमाई में ख़वातीन की समाजी और माशी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मौजूदा हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और इनके तमाम शोबा हाई ज़िंदगी में किरदार को उजागर करने में अपनी तमाम तवज्जो और वसाइल को मरकूज़ किए हुए हैं और मौजूदा हुकूमत के मौसर इक़दाम की वजह से माशरे में ख़वातीन को अपनी पसंद के हर शोबे में काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। इनका कहना था कि कुरान पाक में आज से कई 100 साल पहले सूरतुल निसा का नुज़ूल और इस्लाम में औरत के हकूक बताकर औरत को वो हकूक अता किए हैं जिनका मगरबी माशरा आज मतलाशी है। इनका मज़ीद कहना था कि ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी ख़वातीन दिन ब दिन हर शोबे में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। तकरीब से दीगर मुकर्रीरीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। थाना सदर गोजरा तार चोर गैंग के 6 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 47 लाख रुपए मालियत की तार और वारदात में इस्तेमाल होने वाला ट्रक बरामद। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार की सरबराही में टोबा पुलिस जिला भर में तार चोरी, डकैती, राहज़नी और रोड रॉबरी करने वाले गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। हालिया कार्रवाई में DSP गोजरा आफ्ताब अहमद की सरबराही में SHO थाना सदर गोजरा एजाज SI, इंचार्ज चौकी दवाखड़ी सलमान शाद SI, मुलाज़मीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और मुकम्मल की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गोजरा उसके गर्दनवा में वापडा की तार चोरी, राजधानी रहबरी की वारदातें करने वाले तार चोर गैंग के 6 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सरगना गैंग लतीफ़ वल्द लंबा कौम कुमार सकना गुजरावाला, अरशद हमीद वल्द अब्दुल हमीद कौम मलक सकना समनाबाद, लतीफ़ वल्द मोहम्मद खान कौम खोखर सकना वसनपुरा लाहौर, सलामत वल्द खान कौम खोखर सकना वसनपुरा लाहौर, फैसल अली वल्द मोहम्मद अकरम कौम बुखारी सकना फैसलाबाद, मोहम्मद रमज़ान वल्द हनीफ कौम मोची सकना सरदार कलोनी गोजरा शामिल है। मुलजमान इलाका थाना सदर गोजरा गर्दनवा में बिजली की तारें चोरी करने की लगातार वारदातें करते थे। दौरान इंटरोगेशन पुलिस टीम ने मुलजमान के इंकशाफ पर
मुख्तलिफ जगहों पर रेड करके चोरीशुदा 47 लाख रुपए मालियत की तार और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला ट्रक बरामद कर लिया। मुलजमान रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजमान थाना सदर गोजरा को डकैती, राजधानी और रॉबरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। DSP गोजरा का इस हवाले से मजीद कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सर्कल गोजरा में ये बिजली जो है इसकी तारों की जो है ना वो चोरी हो रही थी काफ़ी दिनों से, और इसके अलावा और भी डकैती, राजनी की वारदातें हो रही थी। तो इस पर DPO साहब के हुक्म के मुताबिक टीम तश्कील दी गई मेरी सरबराही में, जिसमें SHO सदर गोजरा और चौकी इंचार्ज दवाखड़ी शामिल थे। हमने कार्रवाई करते हुए जो तार चोर गैंग है उसको हमने अरेस्ट किया, जो बिजली की तारें चोरी करते थे, और उनसे हमने जो है ना मुख्तलिफ जगहों से रेड करके उनसे चोरी शुदा जो तारें हैं 47 लाख की मालियत की वो बरामद की हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भिजवा रहे हैं। पुलिस कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोबा टेक सिंह में बॉक्सिंग के बैनुल अक़वामी मुकाबले मुनाकिद हुए, जिसमें बॉक्सिंग के बड़े मुकाबले में बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अपने मद्दे मुकाबिल फ्रांसिस नगानो को हराकर मुकाबला अपना नाम कर लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में रियाज सीजन की तफरीही सरगर्मियों के हवाले से जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग के मुकाबले मुनाकिद किए गए, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नामवर बॉक्सर्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले हुए, जिनको देखने के लिए जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख के अलावा हजारों मुल्की और गैर मुल्की शौकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। किंगडम अरीना में बॉक्सिंग के मुकाबलों में बड़ा मुकाबला हैवी वेट बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और फ्रांसिस नगानो के दरमियान हुआ, जिसमें एंथोनी जोशुआ ने दूसरे ही राउंड में फ्रांसिस नगानो को नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिस पर इन्हें चैंपियन की बेल्ट समेत दीगर इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर दीगर बॉक्सर का कहना था कि सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी खेलों का इनेकाद खुशाइंद है, और जिस तेजी के साथ सऊदी अरब में बॉक्सिंग का खेल तेजी से मकबूल हो रहा है, ऐसे मुकाबले होते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।